क्या नेपाल बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्या दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र बनेगा नेपाल? हिंदू राष्ट्र की मांग को किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन? नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार राजनीतिक बहस की केंद्र में है। काठमांडू से उठ रही ये मांग अब पूर्व से लेकर पश्चिमी नेपाल के सीमा वाले इलाकों तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। दांग में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली के समर्थन में बैठकों और जनसंपर्क का दौर लगातार चलने की बातें अब सामने आ रही हैं। नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भी इस पूरे घटनाक्रम पर लोगों की नजर है। नेपाल के हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इस मुद्दे पर भारत से सहयोग की उम्मीद भी जता रहे हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग अब नई नहीं रही। साल 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद देश धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, लेकिन नेपाल का संविधान उसे बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। इसके बावजूद हिंदू राष्ट्र और उस सब के भी अलावा राजशाही की बहाली की मांग वक्त वक्त पर उठती रही। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी नेपाल की आरपीपी लंबे वक्त से संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र को अपने प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल करती रही है। साल 2026 में आरपीपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में नेपाल को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही बहाल करने की मांग को भी प्रमुखता दी। साल 2026 के जून में पार्टी नेतृत्व ने इन मुद्दों पर जन समर्थन बढ़ने का भी अपना ही दावा किया। विश्व हिंदू महासंघ के दांग जिला अध्यक्ष डॉक्टर भोलानाथ योगी ने भारत से इस मामले में सहयोग की अपेक्षा जताते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की भी अपील कर डाली। उन्होंने दोनों देशों की धार्मिक, सांस्कृतिक और इन सब के भी अलावा सामाजिक संबंधों के साथ साथ रोटी बोटी के रिश्ते का भी हवाला दिया। हालांकि भारत की आधिकारिक नीति, नेपाल की शासन व्यवस्था या उस सब के भी अलावा वहां की संवैधानिक पहचान तय करने के बजाय उसके साथ स्थिर, शांतिपूर्ण और बेहतर संबंध मजबूत करने की हमेशा से ही रही है और वर्तमान में भी है। नेपाल की 2021 की जनगणना के मुताबिक हिंदू 81.2%, बौद्ध 81 नहीं 8.21% और मुसलमान 5.9%। हिंदू राष्ट्र समर्थक संगठन बहुसंख्यक हिंदू आबादी को अपनी मांग का आधार बताते हैं, जबकि संविधान सभी धर्मों और समुदाय के अधिकारों की व्यवस्था भी करता है। प्यूठान के रहने वाले और हिंदू संगठनों से जुड़े पीर रतननाथ मंदिर के पीर योगी ब्रह्मनाथ के मुताबिक नेपाल की पहचान लंबे वक्त तक हिंदू राष्ट्र के ही रूप में रही। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग अब संसद और सड़क दोनों स्तरों पर तेजी से उठ रही है। नेपाल को अपनी सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। नेपाल के सुनसरी में भड़की हिंसा के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने देश के बिगड़ते असामाजिक माहौल पर अपनी चिंता भी जताई। निर्मल निवास में संवाद सचिवालय की ओर से 30 जुलाई को जारी सद्भाव संदेश में पूर्व राजा ने सभी समुदायों से भाईचारा रखने और सद्भाव बनाए रखने की भी यहाँ अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, नेपाल की बहुजातीय, बहुभाषिक और बहुधार्मिक सांस्कृतिक विविधता उसकी विशिष्ट पहचान है। सदियों से अलग अलग जाति, समुदाय, धर्म और संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर नेपाल में ही साथ रहते आए हैं। यही नेपाल के सम्मान का आधार है। उन्होंने सुनसरी के कुछ गांवों में हुए विवाद और हिंसा में जनधन की क्षति पर दुख जताया। कहा, तनाव का कोशी क्षेत्र और तराई के बाकी हिस्सों तक फैलना काफी ज्यादा चिंताजनक है। ऐसी घटनाएं नेपाल की मौलिक मान्यताओं और सामाजिक मूल्यों के बिल्कुल ही उलट है।